Hello students, in the series of agribusiness management, this is second lesson I am releasing. This is of farm management decision. तो अभी हमने इम्पोर्टेंस ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट देखा था लास्ट लेसन में. अब आज इस लेसन में क्या पढ़ेंगे? फार्म मैनेजमेंट डिसीजन क्या होती है. फार्म मैनेजमेंट डिसीजन. फार्म मैनेजमेंट डिसीजन क्या है? इट इज द डिसीजन टेकन बाय द फार्मर. तो इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट ही हैज टू टेक द डिसीजन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? इसमें हेवी इन्वेस्टमेंट है और इसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है. आज आपने इन्वेस्टमेंट किया, इमीडिएट कल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ए हेवी इन्वेस्टमेंट एंड इट गिव्स ए फ्लो सर्विस over long period of time and also improves the productivity of other related items. आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तुरंत आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है और इससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. क्यों कर रहे हो आप? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और इससे इफिशिएंसी अदर थिंग्स का भी बढ़ रहा है. तो दिस इज वेरी बिग वेंचर एंड यू हैव टू थिंक, यू हैव टू डिसाइड वेरी केयरफुल्ली. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसमें हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं. फार्म प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग डिसीजन ऑफ द फार्मर. फार्मर को क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं एक फार्म मैनेजर की हैसियत से, आप इसको कैसे देखते हो? तो इनको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया. व्हाट आर दोस? प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम डिसीजंस. फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम डिसीजन. ये क्या है? मतलब आप कौन सा क्रॉप लगाओगे, किस एरिया में लगाओगे, वहां पर क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, what kind of yield will be there, how will you increase the efficiency. These are the production related problem. Second is administrative problem decision. So you need fund for resources, you need recruitment of people, skilled manpower. So all these decisions you have to take. That is administrative problem. Third one is marketing problem decision. Once you have grown the cereals, आपने अनाज उपजा लिया. आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू? यू वांट टू कन्वर्ट इनटू मनी. तो आपको बिजनेस करना है, तो इसके लिए मार्केटिंग प्रॉब्लम है, तो उसके लिए डिसीजन लेने होंगे. तो लेट अस नाउ फोकस ऑन प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम डिसीजंस. इसमें अगेन आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, हेवी इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग. इसमें बड़ा बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? साइज ऑफ फॉर्म. कितना बड़ा फॉर्म आप लोगे, कौन से एरिया में लोगे. इट मे बी at one place, it may be at 2-3 places, and in that area what resources are there, seeing all that you will decide. और उसमें कौन सा क्रॉप लगाने हैं, क्यों वहां पर कौन सा क्रॉप इजीली होता है, आप उसी फार्म को लोगे जिसके क्रॉप को आप बिजनेस करना चाहते हो, जिससे जो अनाज आएगा उससे आपको बिजनेस करना आपको लगेगा कि आसान है. दोज थिंग्स ओनली यू विल कंसिडर. उसके बाद दूसरा इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है? मशीनरी में है. उसमें आपको ट्रैक्टर चाहिए, इम्प्लीमेंट्स चाहिए, यू नीड कंबाइन हार्वेस्टर्स आल्सो, एंड आफ्टर दैट आल्सो सम मशीन्स आर देयर. दोज थिंग्स हाउ विल यू बाय इट? यू नीड लॉट ऑफ मनी. तो उसका भी डिसीजन लेना है कि is it coming under your budget or not. Then livestock also. Livestock why I have written? Because agriculture and dairy both are considered here. अगर आप डेयरी में जाना चाहते हो तो उसमें लाइव स्टॉक चाहिए, कैटल्स चाहिए. व्हाट ब्रीड ऑफ कैटल्स यू नीड, वो कितना दूध देती है और क्या उसका डिसीजन आपको लेना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग क्या है? एग्रीकल्चर में भी और इवन लाइव स्टॉक, डेयरी टेक्नोलॉजी अगर आप करते हो, डेयरी बिजनेस, दोनों स्थिति में आपको बिल्डिंग चाहिए. अगर आप एग्रीकल्चर का देखो तो आपने जो फार्मिंग किया, वट एवर सीरियल्स यू हैव ग्रोन, यू हैव टू कीप इट इन ए वेरी सेफ प्लेस, isn't it? It should be in a very protected area. It should not be spoiled. You have applied so much of effort, you have invested so much of money, you have employed so many people, and then after getting the output, if it is spoiled, then your everything is spoiled. Your dream has gone to waste. So what will you do? You will have to construct. ये भी एक बड़ा heavy इन्वेस्टमेंट है. लाइव स्टॉक के लिए भी आपको एक बिल्डिंग चाहिए, एक साइंटिफिक ढंग की बिल्डिंग होनी चाहिए. देन इरिगेशन, कंजर्वेशन एंड रिक्लेमेशन प्रोग्राम. आप इरिगेशन के लिए भी आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा. वाटर इज रिक्वायर्ड.
So some machineries are there. What is sprinkler system is required in that area. You will have to consult the people, concerned person. तो अगर धान है तो ज़्यादा पानी चाहिए, गेहूं है तो कम पानी चाहिए, मक्का है तो और भी कम पानी चाहिए. All these things you have to think. The government support is also there for this maize and other cereals, that is super, that having ragi and all malt type of cereals, that government is giving lot of support. So those things you have to consider and then decide for the irrigation system. That also requires lot of investment. And the second part, what is that? Operational decision. As we do in the plant, that working capital is required day to day. So it is also just like working capital. What to produce, selection of enterprises, किसका खेत आप लोगे, किस कॉन्ट्रैक्ट में भी आप ले सकते हो. कुछ 4-5 लोगों का खेत आपने ले लिया कुल मिलाकर. Suppose you need some 400-500 acres of land. You cannot buy because lot of investment will be required. So you can do contract or agreement with the farmers. So those enterprise, they are also enterprise. So selection of enterprises, how much to produce, कितना produce करना है, enterprise mix क्या होगा. Suppose you want to produce wheat, then paddy, then maize, and some pulses. So what is required, which crop you will grow in which piece of land, up to what extent, and what is your target, how much we want to produce. So this is the decision you have to make. Then production process. What process is there? You will have to consult agricultural experts. When to do this seedling, during that growing stage, what care you have to take, then what fertilizers are required, and what tonics are required. All those things you have to think, that production process. And after that, how will you harvest it? All this full, this picture should be very much clear. How to produce, selection of least cost method. And then again I will explain in this lesson only that least cost method, how it is that, why it is required. Substitution of crop. One may require more investment, other one is requiring less investment. One is easily sold, other one is not easily sold. So all that thing, the some economic, this consideration is also required. When to produce, timing of production, this is also very important. During what period? See, every time you cannot produce paddy, every time you cannot produce tur dal. So these things you have to plan. These are decisions required by the farmer or farm manager. Second part is administrative problem decision. What is that? As I explained you that financing the farm business. What is financing? आप जब आपको इतना फंड चाहिए तो किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोगे? क्या पब्लिक सेक्टर बैंक से लोगे कि एनबीएफसी से लोगे? एनबीएफसी क्या है? प्राइवेट जो फाइनेंसर्स है, तो उनसे आप लोगे, या फिर प्राइवेट बैंक से लोगे? किससे लोगे? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इज क्या? मतलब जो भी आपने फंड लिया, आप इतना इंटरेस्ट दे रहे हो, तो उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आपने 10 करोड़ का लोन लिया और आपने 5 करोड़ तो यूटिलाइज किया प्रॉपरली, अदर 5 करोड़ you could not utilize it properly. What will happen? You are giving interest, but the utilization is not proper, so it is a waste of money. Acquisition of funds through proper agency and time. So that institution you have to decide which is the best one, who is taking less time, who is asking less interest. All those things you have to consider. सुपरविजन ऑफ वर्क, ऑपरेशनल टाइमिंग. आपको सुपरविजन भी तो करना होगा बिजनेस में, तो वो कैसे करेंगे? क्या टाइमिंग होगा, उसका टाइमिंग क्या होगा? ये तो जस्ट लाइक ऑफिस नहीं है, तो हर समय फार्म तो हमेशा खुला होता है. एवरी टाइम योर क्रॉप्स आर ग्रोइंग, तो उसका सुपरविजन कैसे करेंगे? उसका ऑपरेशनल टाइमिंग में फिर भी आपको यू विल हैव टू फिक्स सम टाइमिंग दैट सुपरवाइजर शुड सी एवरी डे एट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ये भी आपको करना होगा कि
कितना आपने खर्च किया और उसका हिसाब किताब ब्यौरा। एडजस्टमेंट ऑफ फार्मिंग बिजनेस टू गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, गवर्नमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनके जो पॉलिसीज हैं, उनके जो सपोर्ट हैं, दोनों चीजें, समथिंग डूज एंड सम डोंट्स। तो कुछ चीजें तो उनके जो डिसिप्लिन है उसके अंदर करना है, और दूसरी बात कि जो गवर्नमेंट का सपोर्ट एग्रीकल्चर में है जो या डेयरी टेक्नोलॉजी में, यू मस्ट टेक दैट। इससे आपके बिजनेस को फायदा होगा। lot of problem lot of supports are there, like in the form of subsidies in farm machinery especially, they are giving lot of subsidies. You must know that how it is being given by the government, what are the process. Production for home consumption and market, अब ये प्रोडक्शन किसके लिए है, होम कंजम्पशन के लिए कि मार्केट में आप भेजोगे, these things you have to decide it. Marketing problem decision, now it come to this, अगर आपको कुछ खरीदना है, ठीक है, तो भी वही क्वेश्चन है, और अगर आपको बेचना है तब भी वही क्वेश्चन है. यू हैव टू बाय सम मशीन्स, यू हैव टू बाय सम पीस ऑफ लैंड, यू हैव टू रिक्रूट सम पीपल, स्किल्ड मैन पावर. तो व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, फ्रॉम होम टू बाय, हाउ टू बाय, हाउ मच टू बाय, प्रोडक्शन फॉर होम कंजम्पशन एंड मार्केट, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू डिसाइड. इसमें क्या डिसीजन होगा, which is more cost effective, which is giving yield better, which is having highest efficiency. तो ये सब आपको डिसाइड करना होगा. और टाइमिंग का भी क्यों, क्योंकि आप वीट के टाइम में पैडी तो नहीं ग्रो कर सकते. सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन सेलिंग, व्हाट टू सेल, व्हेन टू सेल, होम टू सेल, हाउ टू सेल, हाउ मच टू सेल, सेम थिंग. आप क्या बिजनेस करना चाहते हो, कौन सा क्रॉप उपजाओगे, कितने, किसका क्या परसेंटेज होगा, तो वो आपको डिसाइड करना है. कौन से अनाज का बिजनेस करना है, किसको बेचना है, टू होम यू हैव टू सेल, हु इज गिविंग विद द बेस्ट रेट, होम टू सेल, एंड कब बिकेगा ये भी डिसाइड करना है. हाउ टू सेल, हाउ विल यू सेल इट, वो क्या बाजार समिति से बेचना है, या डायरेक्ट प्राइवेट पार्टी को देना है, या गवर्नमेंट को पैक्स सिस्टम से देना है, और कितना बेचना है, that you have to plan. Farm management is closely related with other social sciences like psychology and sociology. ये कैसे है भाई, psychology and sociology क्या है? Farmers ability to bear risk and uncertainty is influenced by psychological characteristic. तो इसमें अनसर्टेनिटी बहुत है, मैंने लास्ट लेसन में बताया था, क्योंकि कब बारिश होगी नहीं होगी, इट इज नॉट एट ऑल सर्टेन. कब आपको रिसोर्सेज मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी बहुत ही अनसर्टेन है. कब गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी बहुत ही अनसर्टेन है. तो हमें उसको रिस्क को बेयर करने की क्या क्षमता है, ये हमारे साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है. जो जितना ही एक्सपीरियंस्ड होगा, जिसे मालूम है कि कुछ जैसे पैडी का की खेती होती है, देयर व्हाट यू आर सीइंग दैट कैनाल वाटर is released, when it is going to be released, that government decides that. So those things before the government decide, many experienced farmers they announce it, they say that in advance that government will do like this. So those things you must know that, influenced by the customs, habits, and cultural values of the society in which he lives. और जो हम अनसर्टेनिटी या जो रिस्क हम बियर करते हैं, उसका एक और कारण है कि हम किस कस्टम्स को फॉलो करते हैं, क्या हमारी हैबिट होती है, हमारे कल्चरल वैल्यूज क्या हैं. इस बेसिस पे हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारे सहने की क्षमता, ऑल दिस थिंग्स आर कैरेक्टराइज्ड. The acceptance of new production techniques and methods in farming is influenced by political decisions of the government, like restriction or encouragement of growing of crops, ceiling on land holding, price policies, etc. तो ये इन्फ्लुएंस किससे, पॉलिटिकल डिसीजन से भी होता है. गवर्नमेंट कभी किसी चीज को ज्यादा बढ़ावा देती है, अभी जैसे मेज का फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, क्योंकि पैडी को
ग्रो करने में बहुत ज़्यादा पानी लगता है और ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला जा रहा है, तो व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग, गवर्नमेंट इज emphasizing दैट यू शुड ग्रो maize इंस्टेड ऑफ पैडी. Now here again we are seeing some boxes. तो फार्म मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें हैं जो डिसीजन फार्मर को लेने में ये सब मदद करती हैं, आप कह सकते हो, या उसका कैरेक्टरिस्टिक बना सकती है. ये जो फैक्टर्स एक चारों तरफ बॉक्स में लिखा है ना, बेस्ड ऑन दैट, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस द फार्मर इज टेकिंग डिसीजंस. First is what? Physical and biological relationship, agronomy, soil science, plant breeding, plant protection, animal husbandry, forestry and agriculture engineering. So these things, if you know better, that soil testing, if you take the soil and give it to the laboratory and ask what is the characteristic of the soil. If you know that this soil is good for this kind of crops, then what will happen? You can take decision. Then if you know that plant breeding में क्या क्या support चाहिए, किस चीज की किस जरूरत है, then also you can have the confidence, है ना. अगर आपको सॉइल के बारे में पता है, उसके ब्रीडिंग के बारे में पता है, उसके प्रोटेक्शन के बारे में पता है, अगर यू आर इन डेयरिंग बिजनेस, देन डेयरी बिजनेस में एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पता है कि किस कैटल को क्या सपोर्ट चाहिए, किस तरह का रिसोर्सेज चाहिए, what medicine is required and what care is required for increasing the yield of milk. Forestry and agriculture engineering, if you know about the forestry, if you do forestry business, then what kind of plant you should grow, कौन सा plant का, जैसे टीक आप करते हो, टीक में क्या आपको कितना टाइम लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, सब पूरा कॉमर्शियल एस्पेक्ट आपको पता है. एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इफ यू नो दैट किस मशीन से कितना आपको एफिशिएंसी मिलेगा, क्या काम उससे कर पाओगे, और क्या डिफरेंस है एक मशीन से दूसरे मशीन में, या एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में, देन आप इजीली डिसीजन ले सकते हो. सो दिस इज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल रिलेशनशिप. देन सेकंड इज व्हाट? economic relationship, basic economic principle, optimization of resources, cost minimization, profit maximization, agricultural marketing, price analysis, financing and cooperation. ये economic relationship है. मतलब आप जब बिजनेस करते हो तो क्या करते हो? कॉस्ट को मिनिमाइज करते हो, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हो, रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, खर्च कम होना चाहिए. ऑल दिस एस्पेक्ट्स इफ यू नो, you can increase the efficiency, you can make the business profitable. The economic relationship also you should have. Then supporting sciences, mathematics and statistics, you must know that mathematics and statistics, you must have that person having a skill in that. क्यों? क्योंकि you can have the data, history, how the this crop has given yield in last 10 years. What is expected in the next year? If rain happens, then what will happen? If there is no rain, then what will happen? So all this statistics also you should have. You should know the mathematics, extrapolation, interpolation, all those things you must know that. Then social relationship, rural sociology, psychology, ethics, religion, habits and custom. This we cannot ignore in all the business you are considering this. रूरल सोशियोलॉजी क्या है, वहाँ पर की सोसाइटी किस चीज़ का वैल्यू देती है, किस चीज़ को नहीं लाइक करती है, वहाँ के रिलीजन कौन सा डोमिनेट करता है, क्या कस्टम है, हैबिट्स क्या है वहाँ पे. ऑल दिस यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाइल डूइंग द बिजनेस. पॉलिटिकल रिलेशनशिप क्या है? पॉलिटिकल साइंस, एग्रेरियन लॉज, टेनोरियल सिस्टम, सीलिंग एंड होल्डिंग, बेटरमेंट लेवी, प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स, सब्सिडीज, फूड जोन्स, ये पॉलिटिकल रिलेशनशिप है. तो आप जरूरत से ज्यादा लैंड आप नहीं ले सकते, आप किसी एक आदमी के नाम पर बहुत ज्यादा लैंड होगा, देन आल्सो दैट गवर्नमेंट विल ऑब्जेक्ट, और इवन द पॉलिटिकल पीपल आल्सो विल ऑब्जेक्ट. तो इन दैट बाउंड्री ओनली हैव टू डू द जॉब, यू हैव टू डू द बिजनेस. ये सब
आपके बैकग्राउंड में है, तो आप जो डिसीजन लेते हो तो उससे क्या होता है, गाइड्स एंड हेल्प्स द फार्मर टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। इन सब बाउंड्री में रह करके आपको पैसा लगाना है और फाइनली क्या करना है, प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट लेना है और नॉट ओनली प्रॉफिट बट you are also serving the society for the betterment of the society, better living standard and higher family satisfaction. This is your main aim. Farm management in short be called as a science of choice or decision making. In other words, farm management seeks to help the farmer in deciding problems. The farm manager has to take decision on several aspects for profitable operation of the farm. Just now I explained you, so whatever decision he is or she is taking, what for it is? It is for increasing the business, making the operation profitable, and at the same time not disturbing the society, the religion, and the government rules and regulations, but serving the society and increasing the profit. Farm manager problem, उनका क्या प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन रिलेटेड क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। दिस मैंने ऑलरेडी दिस थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है। मार्केटिंग प्रॉब्लम क्या है, व्हाट, व्हेन टू बाय, क्या और कब खरीदना है और कब बेचना है। हमें सीड्स खरीदने होते हैं, मैन पावर लेना होता है, मशीनरी खरीदनी होती है, फार्म खरीदना होता है या कॉन्ट्रैक्ट पे लेना होता है, और बेचना क्या होता है, सीरियल्स जो आपने बनाया, जो अनाज आपने उपजाया, और कब बेचना है। ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, इसमें क्या आएगा, जो ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, आई थिंक एग्जामिनेशन ऑफ प्रोडक्शन पैटर्न एंड रिसोर्स यूज ऑफ द फॉर्म। तो प्रोडक्शन पैटर्न क्या है वो अगर आप जानोगे, देन यू कैन यूटिलाइज द रिसोर्सेज प्रॉपरली। कब कितना हमें खेत पे क्या ध्यान देना है, किस रिसोर्स का किस चीज में यूटिलाइजेशन है। व्हेन यू हैव टू डू प्लाउ, then you have to use the proper implement with the tractor. When seedling is required, what kind of implement you have to utilize. Then up, how many times you need that irrigation, that water, in what extent, to what extent you have to supply to the farm, कितना आपको पानी देना है। अगर पैडी है तो ज्यादा, वीट है तो कम, मेज है तो कम, इस तरह से, है ना। अभी जैसे सुपर फूड है ना, वो रागी, माल्ट वगैरह, उसके लिए गवर्नमेंट का काफी प्रेशर है, उसमें पानी कम लगता है, सो उसके लिए कम पानी की जरूरत है। सो उसमें व्हाट रिसोर्सेज यूटिलाइज, अगर आपको पता होगा तो आप यूटिलाइज प्रॉपर करोगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर प्रेजेंट प्रोडक्शन पैटर्न। अभी जो प्रेजेंट प्रोडक्शन पैटर्न है उसमें क्या रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, अगर कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, उसका क्या कारण है, अगर ज्यादा हो रहा है तो उसका क्या कारण है, सो दैट वी कैन कॉपी इट फॉर अदर फॉर्म आल्सो, है ना। और अगर ज्यादा हो रहा है, अगर कम हो रहा है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक। डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑप्टिमलिटी कंडीशंस इन रिसोर्सेज यूज एंड प्रोडक्शन। हमेशा ध्यान रखना है कि हमें ऑप्टिमाइज करना है, जो भी हम फंड लगाते हैं, जो भी रिसोर्सेज हम अपने पास रखते हैं, उसको फुल्ली यूटिलाइज करना, ऑप्टिमाइज करना है। It is not to be kept idle. Analysis of suboptimality condition in the resource use and provide suggestions in optimal use of resources at present. Suboptimal condition is not acceptable. तो उसका हमें पता करके उसको फिर पूरा यूटिलाइज करना है, क्योंकि आपने फंड लिया है, उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, और अगर आप कोई मशीनरी नहीं यूज कर रहे हो, या कोई मैन पावर प्रॉपर यूज नहीं कर, या कोई लैंड, पीस ऑफ लैंड अगर आप नहीं यूटिलाइज कर रहे हो, तो
It is a waste of money. Thank you very much, friends. Hope you must have understood these concepts. ये बहुत ही important है. आप इसे देखना. मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने का, और hope you must have liked it. Again, I will come with another lesson. Please wait for that. Thank you.